अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तबीयत, सेहत, नीयत और मिजाज आप सबके बिल्कुल ठीक होंगे। आप अपने वोकल्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं और वो भी एक प्रोफेशनल तरीके के साथ, लेकिन मसले मसाइल बहुत हैं। घर के बाहर शोर, घर के अंदर शोर, इवन के जो आपका सिस्टम है उसका अपना ज़ाती नॉइस, आपका रूम भी कॉस्टिक नहीं है और जिस जगह पर बैठकर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें भी इको बहुत ज़्यादा है। अब इतने सारे मसले हैं और बंदा जाए तो जाए कहाँ पे। अब इन सब चीज़ों का एक हल है और वो है एक अच्छा सा और प्रोफेशनल सा डायनेमिक माइक्रोफोन। अब माइक भी डायनेमिक हो और काफ़ी हद तक प्रोफेशनल भी हो और बजट फ्रेंडली भी हो तो क्या ही मज़ा है। इसी तरह का एक माइक मेरे पास मौजूद है जो कि मुझे मिला है सर अदील शाहिद से, और ये है मोनो PD200X। जल्दी से हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग के दौरान ही मैं इसके आपको फीचर्स भी बताता रहूँगा और एट द एंड हम इसके साउंड का भी टेस्ट करेंगे। इस टाइम जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो है रोड एंटी मिनी की। ये एक कंडेंसर माइक्रोफोन है और ये एक डायनामिक माइक्रोफोन है, और होप सो किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं दोनों को कंपेयर करके दिखाऊंगा। दोनों के नॉइज़ के ग्राफ को भी चेक करेंगे, इनका जो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है उनको भी देखेंगे, और ईच एंड एवरीथिंग जो कि एक माइक को बाय करने के टाइम हमें देखनी चाहिए, उन सब चीज़ों का हम एक डीपली एनालिसिस करेंगे। तो जल्दी से इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और पहुँचते अपने दूसरे टेबल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। ले जनाब, अब हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे टेबल पर और ये रहा अपना माइक। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं ओपन। ले जी, ये हमारे पास आ गया है माइक का बॉक्स। सबसे पहले मोनो का मोनोग्राम है, माइक का मॉडल नंबर, माइक की पिक्चर और नीचे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। साइड पर इसके जो मजीद इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। बैक साइड पर यूँ समझिए कि मेन्यू का कुछ पार्ट प्रिंट कर दिया गया है और साइड पर इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है। तो जल्दी से इसको भी ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद एक और बॉक्स मिलता है और ये बिल्कुल सिंपल सा है और सेंटर पर मोनो की ब्रांडिंग की गई है। और ये टेस्टिंग के लिए बारकोड है ताकि ये पता चले कि माइक जेन्युइन है या फिर नहीं। तो जल्दी से इस बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं। ओपन करते साथ ही हमें एक फॉर्म मिलता है जो कि प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट है। सबसे पहले हमें मिलता है मैनुअल, और अक्सर लोग इसको नहीं पढ़ते, बल्कि किसी भी चीज़ का एक अच्छा यूज़ करना चाहते हैं तो उसके मैनुअल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हम इसको साइड पर रखेंगे और देखते हैं सबसे पहले माइक की एक्सेसरीज। ये हमारे पास एक डाटा केबल है जो कि टाइप A टू टाइप C है, बल्कि मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें ये OTG का भी एक सिस्टम है। देखिए, टाइप A को जैसे ही हम ओपन करेंगे बहुत टाइटली इसको फिक्स किया है। तो ये देखें, ये टाइप C टू टाइप C है, यानी ये इसको आप अपने मैकबुक के साथ या कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके अंदर टाइप C की ऑप्शन है उसके साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इसको रखते हैं साइड पे। अब ये निकालते हैं माइक, और माइक को भी साइड पे करते हैं, और इसकी मदद से हम अपने माइक को अपने स्टैंड के साथ इजीली फिट कर सकते हैं। मज़ीद बॉक्स के अंदर देखते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। बॉक्स को हम करते हैं साइड पर। अच्छा, माइक को अगर हम फर्स्ट लुक पे देखेंगे तो ऐसा फील होता है कि जैसे इन्होंने कोई भी जगह नहीं छोड़ी, चारों तरफ इन्होंने मोनो की ब्रांडिंग की हुई है। ओके, अब हम इसकी बैक साइड पर आते हैं। सबसे पहले तो एक आपके पास XLR की ऑप्शन है और दूसरे नंबर पर आपके पास टाइप C की ऑप्शन है। ये है टाइप C और आप इसको इसके साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस माइक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर कनेक्टिविटी की दो ऑप्शंस हैं, एक XLR और दूसरी टाइप C। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन दो ऑप्शंस का मतलब ये है अगर बाय चांस आपकी एक पोर्ट ख़राब हो जाती है तो आपके पास दूसरी की ऑप्शन है, और XLR की क्वालिटी टाइप C से काफ़ी हद तक बेहतर होती है। तो इन फ्यूचर आप XLR का भी यूज़ कर सकते हैं और टाइप C का भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद रहती हैं। ये जो बटन है ये आपका RGB की लाइट्स को चेंज करने के लिए यूज़ होगा, जो कि यहाँ पर आपको लाइट्स नज़र आएंगी।
और ये जो पोर्ट है इसके ज़रिए से आप अपनी आवाज़ को रन टाइम पर सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है जिसके ज़रिए से हम अपने स्टैंड के साथ इसको फिक्स कर सकते हैं और इजीली इसको यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर इसके विंडशील्ड की बात की जाए तो इसको उतार कर देखते हैं। ये काफ़ी थिक है। ये इसलिए यूज़ होता है कि जो छोटी मोटी आवाज़ें हैं या जो फक फक की आवाज़ है ये भी काफ़ी हद तक इसको रोकता है और एक अच्छा साउंड रिकॉर्ड करने में मदद देता है। इसके बाद अगर हम इसके कैप्सूल की बात करें तो ये जाली इसके ऊपर लगी हुई है जो कि दिखने में काफ़ी मजबूत लगती है। इसके अंदर आप इसका डायफ्रेम इजीली देख सकते हैं। नीचे ये जो वाइट कलर की लाइन है यही आपकी असल में एलईडी है और इसी के अंदर आपके जो है वो कलर्स दिखेंगे आपको। म्यूट और अनम्यूट का एक बटन है और इसी के साथ ही आपका जो गेन की नॉब है वो भी आपको दिखाई देगी। इसको आप कम या ज़्यादा करके अपने गेन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसी के साथ ही आप अपने हेडफोन के भी वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब जल्दी से हम इसकी एक छोटी सी टेस्टिंग कर लेते हैं। टाइप सी के साथ इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया ये आपको RGB की लाइट्स और इसके साथ ही ये जो नॉब है इसके साथ भी आपको लाइट दिखेगी। ग्रीन का मतलब ये है कि आपका माइक इस टाइम चल रहा है, रेड का मतलब है कि इस टाइम माइक ऑफ है। और ये बैक साइड पे जो बटन है इसके ज़रिए से आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें लगभग 8 से 12 कलर्स मौजूद हैं और एट द एंड आपको रेनबो कलर भी दिखाई देंगे। मैं एक दफ़ा इसकी विंडशील्ड को उतार कर आपको दिखाऊंगा। तो ये काफ़ी बड़ी लाइट है, मतलब इसको उतारेंगे तो इसका फोकस ज़्यादा आउट होना शुरू हो जाता है, मतलब यानी कि लाइट बहुत तेज़ है इसकी। तो जनाब ये तो इसके हो गए सारे फीचर्स और अब हम जल्दी से इसका कर लेते हैं टेस्ट। और इस टाइम जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो है रोड NT मिनी। ये एक कंडेंसर माइक्रोफोन है और ये डायनामिक है। तो अब जल्दी से इसको हम चेंज करते हैं और फिर अगली आप जो आवाज़ सुनेंगे वो होगी मोनो PD 200X की। ले जनाब इस टाइम जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो है मोनो PD 200X की। और सबसे पहले मैं बताऊं कि ये एक डायनामिक माइक्रोफोन है तो इसमें हो सकता है कि ये बाहर का नॉइज़ जो है उसको कम कैप्चर करेगा। आप वीडियो को दोबारा पॉज करके बैक करके NT मिनी का भी साउंड सुन सकते हैं, उसके बाद आप इसका भी सुन सकते हैं, दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। ये सबसे पहले आपकी आवाज़ को थोड़ा सा लाइट सा ये इसको कंप्रेस कर देता है जिसकी वजह से आपका जो नॉइस है उसको रिकॉर्ड नहीं करता। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि NT मिनी पे भी मैं इसको नेचुरल रिकॉर्ड कर रहा था अपने साउंड को और इस पे भी मैं नेचुरल ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके साथ उस पर जो इफेक्ट लगाए थे इसी के ऊपर भी वही इफेक्ट्स सेम चीज़ें हैं, जस्ट माइक को चेंज किया है, बाकी हर चीज़ सेम ही है। तो आपको शायद इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है और दूसरे माइक की कैसी है। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन दोनों माइक्स को अच्छे तरीके के साथ कंपेयर किया जाए और दोनों के ग्राफ्स को, नॉइज़ के ग्राफ को, फ्रीक्वेंसी ग्राफ को या जो कुछ भी इनके अंदर सिमिलर चीज़ें हैं या कुछ डिफरेंट है इन सब को हम चेक करेंगे और देखेंगे दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये माइक कैसा लगा। ये है मोनो PD 200X और इसकी जो प्राइस है वो मैं ऐसे तो बता नहीं सकता क्योंकि डॉलर्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो इसकी प्राइस जो है वो अप एंड डाउन होती रहती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।